नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम 4 की चौकड़ी में बात करने वाले हैं 4 बड़ी खबरों की जो जुड़ी है राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधे सरोकार से। तो चलिए बिना किसी देर के रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर जोधपुर से, जहां करनी सेना का पुलिस पर मोर्चा, 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो राजस्थान बंद की चेतावनी। वहीं दूसरी तरफ यमुनानगर से, जहां दिन दहाड़े हत्या से सनसनी, अज्ञात हमलावर की तलाश में पुलिस। तीसरी खबर जोधपुर से, जहां फायर एनओसी के खिलाफ 1200 स्कूल संचालकों का विरोध, नियम बदलने की मांग तेज। वहीं चौथी खबर कुरुक्षेत्र से, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से व्यवस्था प्रभावित, अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। तो चलिए जानते हैं हर खबर को विस्तार में। पहली खबर जोधपुर से, जहां जोधपुर में श्री राजपूत करनी सेना ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां आपको बताते हैं पावटा स्थित स्पाइस रूट रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में करनी सेना ने रैली के दौरान हुई कार्रवाई में शहीद हुए देवराज सिंह पालरा को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ साथ प्रदेश सचिव मान सिंह महतोड़िया ने साफ चेतावनी दी कि अगर 7 दिनों के भीतर दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित नहीं किया जाता तो उनकी मांगे नहीं मानी गई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के निर्देश पर राजस्थान बंद का आह्वान किया जाएगा। 25 दिन पहले श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देशनोक करनी माता का आशीर्वाद लेके यूजीसी रोल बैक के लिए सवर्ण न्याय यात्रा उन्होंने चालू की थी, जो पूरे शेखावाटी क्षेत्र में होते हुए 3 तारीख को जयपुर में पहुंचे। जयपुर पहुंच के सवर्ण न्याय यात्रा का जो है कार्यक्रम था कि माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। पहले प्रशासन से बात हो चुकी थी, प्रशासन ने एग्री किया था, प्रशासन ने परमिशन दी थी। और सवर्ण न्याय यात्रा जब कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जाती है, उसके बीच में राजस्थान सरकार की तानाशाही कहें या प्रशासन की लापरवाही कहें, प्रशासन ने बिल्कुल शांतिपूर्वक जारी यात्रा पे लाठीचार्ज किया, जो कतई उचित नहीं था। और जो हमारी सतरानिया महिलाएं आगे चल रही थी उन पे वाटर कैनन का फायर किया, जबकि हमने कोई ऐसा उद्दंगल नहीं किया। आप सब लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। 1 लाख की भीड़ और शांतिपूर्वक जारी और लाठीचार्ज करना उचित नहीं था। उस लाठीचार्ज और वाटर कैनन के फायर के कारण हमारा एक भाई देवराज सिंह पलाड़ा शहीद हो गया। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग की है सरकार से, 7 दिन का सरकार को टाइम दिया है कि जो शहीद हुआ है उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और जिन प्रशासन के अधिकारियों के आदेश पे जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया उनका सस्पेंशन। और ये 7 दिन के अंदर अगर बातें नहीं मानी जाती है तो आगामी राजस्थान बंद का आह्वान है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिसमें जोधपुर भी साथ देगा। और उसके बाद भी अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो जोधपुर संभाग के अंदर श्री राजपूत करनी सेना स्वर्ण जन चेतना यात्रा निकालेगी, जिसमें हर तहसील मुख्यालय पे एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा, राज्यपाल महोदय के नाम और राष्ट्रपति महोदय के नाम, कि यूजीसी जो है इसको हटाया जाए और हमारी जो है मांगे मानी जाए। और फिर भी अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है राजस्थान और केंद्र सरकार के द्वारा, तो पूरे हिंदुस्तान से करनी सेना स्वर्ण समाज को साथ लेके अंतिम पड़ाव हमारा दिल्ली में होगा। उसकी रणनीति चल रही है। तो दिल्ली में जब पड़ाव होगा उस समय अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। हम शांति प्रिय समाज से संबंध रखते हैं, शांतिपूर्वक चलने वाले लोग हैं और रैली में भी शांतिपूर्वक चल रहे थे। लेकिन अब हमें ये लगता है कि ये सरकारें शांति की भाषा नहीं समझती। और जिस दिन देश के कानून में पहले से भी एट्रोसिटी एक्ट है, छुआछूत कानून है, जिसके अंदर यदि कोई गलती होती है, कोई लड़ते हैं, अपराध बनता है तो केस बनता है, हमारे साथ ये अपराध गिरफ्तार होते हैं। अब वापस नया कानून लाके हमें आपस में भाईचारा हमारा खत्म करने का, जहां देश में भाईचारे की जरूरत है, आपस में बैठने की जरूरत है, और ये केंद्र सरकार तोड़ने की जो बात कर रही है, इसको लेकर पूरे देश भर में जो आक्रोश है, ये आक्रोश ठंडा नहीं पड़ा है। ये राजस्थान एक झांकी है और हिंदुस्तान पूरा बाकी है। और आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान और दिल्ली के अंदर वो दर्शा होगा कि मोदी सरकार को हिलना पड़ेगा और वो कानून वापस देना पड़ेगा। हमारे उन पुलिसकर्मियों की निंदा करते हैं जिन्होंने हमारे शांतिपूर्ण गांधीपुर चलने वाले हमारे
साथियों पर जो लाठीचार्ज किया है, हमारी बहनों और माताओं पर लाठीचार्ज किया है, उनको अक्षम्य अपराध है, उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये मांग है कि 7 दिन बाद जो समय दिया हमारे हाईकमान ने, ये नहीं हुआ तो राजस्थान बंद के अंदर आप सबको राजस्थान को बंद का नुकसान झेलना पड़ेगा। हम चाहते हैं समय रहते कार्य हो जाए। धन्यवाद। शंभू सिंह मेड़तिया। यमुनानगर में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या से इलाके में दहशत फैल गई। जहां आपको बता दें, संतपुरा गुरुद्वारे साहिब रोड पर 50 वर्षीय शिव कुमार पर एक अज्ञात बाइक सवार युवक ने सिर पर हमला कर दिया। इसके साथ साथ भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात के बाद घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। हमारे पास इवेंट आया था कि किसी को एक अपना गाड़ी बाइक वाला हिट करके चला गया है। हमारे पास ये इवेंट आया था। ये अपना गुरुद्वारा के सामने है, ब्यूटी पार्क सैलून के पास। तो जब यहाँ आकर हम रुके हैं तो एक लड़की ने अंदर से बताया कि इसकी यहाँ पर कार खड़ी थी। ये गुरुद्वारा संतपुर से पैदल आ रहा था, पीछे से एक बाइक वाले ने इसके सिर में ईंट मारी है। तो और उसको उसी की कार में ये सैलून का जो ओनर या कोई भी व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेकर चला गया है। तो उस लड़की ने बताया भी इसका ये नंबर है। तो बाद में मैंने उस नंबर पे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद वो बोला इसको तो जो टीम ने मृत घोषित कर दिया है। उसके बाद मैंने थाने में एमएससी और ड्यूटी अफसर को सचिव साहब को बताया। वह जब ही तुरंत 5 मिनट में मौके पर आ गए तो उन्हें यहाँ पर छानबीन की आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल जब सर कुछ लड़के का नाम पता चला? ना आप कुछ नहीं पता सर, वहीं आकर पता चलेगा। सचिव साहब कहेंगे, हम यहाँ मौके पर करेंगे। यानी कि जिस कार से आपका सार्थक शर्मा है। सार्थक जी, आपके पिताजी के साथ हादसा हुआ, इसकी जानकारी कब मिली? लगभग 3 बजे, 3 सवा 3 बजे। तो जब हॉस्पिटल लेकर आए तो क्या कहा डॉक्टर साहब? वो एक्सपायर हो चुके थे। तो क्या कोई रंजिश थी उनकी किसी से या कोई दुश्मनी? कोई ऐसी रंजिश नहीं। तो अब आपने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस ने किस तरीके की आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? पुलिस देख रही है जी, कह रहे हैं अभी कार्रवाई करते हैं जी, सारी डिटेल दे दिया उनको, अभी काम पे आए। ਰਜਿੰਦਰ ਉਪਰਾ ਜੀ। ओबराय जी की वेख्या तुसी? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਰੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਬੜੀ ਠਾਣ ਦੀ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ बस यही है। फिर मैं पोते अपने को आवाज़ मारा, मैं वो आदमी गिर गया, वो गिर गया, उठा आके वो अंदर से आया गया, वो फिर इनके साथ लग गया। सिविल अस्पताल ये माल टाउन का जो ये संतपुरा गुरुद्वारा क्षेत्र है, एक रोड है सीधी जो मार्केट से इधर जाती है। तो उस पे एक व्यक्ति फोन पे बात करता हुआ इस तरफ गुरुद्वारे के अपोजिट जो साइड है इस पे जा रहा है। तो पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार ने ईंट उसके सिर के पीछे मारी और उसकी डेथ हो गई है। इस व्यक्ति का नाम शिव कुमार पता लगा है। ये भगवानगढ़ गांव है, रिया थाने में, वहाँ का रहने वाला। तो अभी मौके पे हमारी पूरी टीम है, हमारी क्राइम यूनिट्स है, एसएचओ है, डीएसपी है। अभी हम पूछताछ कर रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई। आसपास के जो सीसीटीवी है उनको चेक किया जा रहा है। परिवार से ही पूछने की कोशिश की जा रही है कि कोई किसी से रंजिश या किन कारणों से ऐसा ये इस घटना पर। फिर अभी ये पता लगा कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और इसका शायद कोई एक ऑफिस गुड़िया गेट क्षेत्र में इसने कोई ऑफिस भी बना। तो यहाँ क्या कर रहा था? ये यहाँ के रहने वाला? ये तो अभी जांच का विषय है। शायद आसपास इसने कोई प्रॉपर्टी भी रेंट पे दे रखी है, तो यहाँ से थोड़ी ही दूर है। तो ये बातें अभी इन्वेस्टिगेशन। तो सीसीटीवी में कुछ नजर आया आसपास की? मोटरसाइकिल सवार एक नजर आ रहा है, पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद है। जोधपुर में गैर सरकारी स्कूल संचालकों ने फायर एनओसी की अनिवार्यता के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जी आपको बता दें, नगर निगम आयुक्त राहुल जैन को सौंपे गए ज्ञापन में करीब 1200 स्कूल संचालकों ने हिस्सा लिया। वहीं संघर्ष समिति का कहना है कि वर्तमान फायर एनओसी व्यवस्था छोटे और मध्यम स्कूलों के लिए व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस नियम को खत्म कर नई, सरल और सुरक्षा
आधारित व्यवस्था लागू की जाए। फिलहाल मामले को लेकर अब प्रशासन और स्कूल संचालकों के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। मैं जोगेंद्र गौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष स्कूल क्रांति संघ एवं गैर सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति का सदस्य हूं। आज हम गैर सरकारी स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी मुख्य समस्या ये है कि फायर एनओसी मांग रहे हैं। अभी जब हमारी मान्यताएं थी उस समय सरकार ने किसी तरीके से कोई मान्यता में ये नहीं मांगा कि आपको फायर एनओसी चाहिए। उस समय हमारा फायर सिलेंडर के ऊपर हमको मान्यता मिल गई थी, हमने सर्टिफिकेट दे दिया था और वो मान्य था। सरकारी स्कूलों में भी वही व्यवस्था है जो आज हमारे पास व्यवस्था है। उसके बावजूद भी हमारे को बिना वजह ये एनओसी के लिए परेशान कर रहे हैं। हमारी 90% स्कूलें किराए के भवनों में चलती है। मकान मालिक नहीं चाहते कि उसके अंदर फायर एनओसी नाम से कोई करे, क्योंकि हमने अगर खाली कर दी तो उस बिल्डिंग का पीछे जो एनुअल चार्जेस है वो तो शुरू हो जाएगा, यूडी टैक्स उनके शुरू हो गया। इस तरीके से वो हमसे परेशान हो गए। तो इस तरीके से ये शिक्षा के लिए हमारे लिए घातक होगा कि इनको जो रोजगार दे रहे हैं हम शिक्षकों को वो भी घातक होगा, क्योंकि ये तो खाली करवा देंगे, हम बाहर बैठेंगे कहाँ रोड पे। ऐसे समय में स्कूलें सीज करना ये गलत है, अनुचित है। हमारे यहाँ आग लगेगी कैसे? पहला प्रश्न मेरा आयुक्त साहब से यही है कि साहब हमारे यहाँ तो शॉर्ट सर्किट से हो सकती है, तो फायर सिलेंडर है हमारे पास, तो फायर सिलेंडर जो है, जो फायर सिलेंडर पर्याप्त है, आप बढ़ा दीजिए संख्या। आप कहेंगे प्रत्येक फ्लोर पे 2, 3, 4 लगा देंगे, परंतु इस तरीके से ये परेशान करना बंद करें। देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारे ऊपर दमनकारी नीति है इनकी। पहले ये कहेंगे एनओसी ले आओ, एनओसी के लिए भटकते रहे, हम लेकर आएंगे तो फिर कहेंगे यूनिट टैक्स भरो पहले, फिर वो भरा, उसके बाद कहेंगे साहब आप ऐसा करो, इसके लिए अब ये लगा दिया सारा सिस्टम। अब सारा सिस्टम कर दिया तो इसके ऊपर जो आप एक काम और करिए कि जनरेटर ले आइए। जनरेटर के लिए जाना पड़ेगा हमारे को पर्यावरण से, वहां से एनओसी ले आओ, फिर वो साइलेंट वाला जनरेटर लगाओ। साहब ये कम से कम हमारे 15 से 20 लाख तक का खर्चा होता है। जो प्राइवेट स्कूल जो 15-20 हजार रुपए के अंदर पढ़ा रही है वो ऐसा कैसे वहन करेगी आप बताइए। जो बड़ी स्कूलें हैं लाख रुपए फीस लेती है, उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस नहीं है? क्या एक वर्गीकरण नहीं करना चाहिए सरकार को? लघु और मध्यम स्कूल जो गरीब मोहल्ले के बच्चों को पढ़ा रही है, कोई जुर्म नहीं कर रही है, जो आप इतने अत्याचार कर रहे हैं। इस तरीके से पहले 16 सम्मेलन के कारण, कभी 16 सम्मेलन के नाते हमको परेशान कर रहे हैं, कभी जो है हमारे को इस नाते परेशान कर रहे हैं कि भाई ये इस काम में लग जाए फायर एनओसी में। मतलब कुल मिला के सरकार ये चाहती है कि बच्चे पढ़े नहीं। अगर ये हो तो हमारे को क्यों यूं ये रोड़े अटका रही है? प्री प्राइमरी का कोर्ट जीत गए हम, कोर्ट में डबल बेंच ने फैसला दिया हाई कोर्ट में कि प्री प्राइमरी का पैसा आपको देना है, केंद्र आपको दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थानेसर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। जो आपको बता दें 3 दिनों तक चलने वाली इस हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित रहेगी। वहीं कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन रूप ले सकता है। ऐसा है जी, पीछे हमारा 13 तारीख को सरकार के साथ मीटिंग में बातचीत होकर समझौता हो गया था।
फायर की हड़ताल चली थी 37 दिन और नगर पालिका की 13 दिन हड़ताल चली थी। उस हड़ताल के दबाव में सरकार ने बातचीत करी थी और समझौता कर लिया था, लेकिन सरकार ने आज तक भी कोई मतलब चिट्ठी पत्री उसकी जारी नहीं करी है। उसके एवज में जब हमने दोबारा से हड़ताल का नोटिस दिया तो कल फिर सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन वही डाक के 3 बात, वही कहना भाई मतलब ये आगे टाइम दे दो, आगे टाइम दे दो। लेकिन जो हमारी केंद्रीय कमेटी है उसने निर्णय लिया है भाई हम अब टाइम का हमारे पास समय नहीं है। 13 साल हो गए हमने संघर्ष करते हुए जब से सरकार आई है, लेकिन इस समय के चक्कर में हम तो 13 साल निकाल दिए। कर्मचारी बिल्कुल हतोत्साहित हैं। जिनकी हड़ताल है मांग, सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का दिल से गहराई से धन्यवाद करता हूं कि वो पल पल की खबर हमारी सरकार तक पहुंचाते हैं और साथ ही सरकार से जो वादा खिलाफी की है इन्होंने सरकार ने, इनसे कहूँगा कि जल्द से जल्द इन कर्मचारियों कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जितनी भी कर्मचारियों की मांगे हैं इनको माना जाए, क्योंकि तारीख पे वो काम ना करे, जल्द से जल्द इन कर्मचारियों को काम करे। धन्यवाद सर। अगर जे सरकार ने समय रहते मांगे नहीं मानी तो सरकार ऐसे अपना आंदोलन आगे भी चल सकता है। सफाई कर्मचारी के साथ हमारे साथ सफाई कर्मचारी, अभी तो सफाई कर्मचारी हमारे फायर के साथी हैं और काफी संगठन का मतलब समर्थन मिल जाएगा। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, अन्यथा आने वाले जो समय है हड़ताल अनिश्चित काल तक भी हो सकती है। सुनील लोहट, इकाई प्रधान। नाम आशा है जी, और हमें तो लगे हुए देखो आज अब ये 14वीं साल चल गई है हमारे को, और हम बार बार बैठ जाते हैं और हमारे को बार कह के उठा देते हैं कि अब की बार तुम्हें पक्का कर देंगे, अब की बार पक्का। अब की भी हमारे को 30 तारीख दी थी, 30 तारीख को तुम्हारे को लेटर मिल जाएगा पक्का होने का, और अभी तक कोई नहीं मिला। अब हम दोबारा से फिर बैठ गए हैं। 17 दिन पहले बैठे थे, 30 मई का टाइम दिया था, 30 से लेकर अब ये देख लो बाट देख कर हम अब दोबारा बैठे हैं। 3 दिन की हमारी हड़ताल अब है, और जो नहीं माने तो फिर इससे ज्यादा भी चल सकती है। हम तो सरकार से बार यही कहते हैं कि क्यों बार तारीखें देते हो, क्या हम गरीबों पर उनको तरस नहीं आता? हमारे बच्चे कैसे पढ़ाए, हम कैसे खिलाएं उनको, और इतने सी तनख्वाह में हम क्या क्या काम करें? हम इस तनख्वाह में रह कर हमारी उम्र निकल गई है, हमारे से ज्यादा। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज़ पर।